दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। इसको मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का जो सरदार था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है। तुगरिल को मोहम्मद गौरी ने बयाना का गवर्नर बनाया। ठीक है। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। ऐबक को गौर के सुल्तान गियासुद्दीन महमूद ने दास्ता यानी स्लेव से मुक्त कर दिया। इसकी शादी यादौज की बेटी से हो गई और 1210 में इसकी मृत्यु भी हो गई चौगान खेलते हुए यानी पोलो। ठीक है। लाख बख्श इसको नाम मिला जो लाखों में दान करने वाला था और इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का अढ़ाई दिन का चोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। इसका राज्याभिषेक 1206 में हो गया था। कहाँ? लाहौर में। और इसने लाहौर से ही शासन किया। ठीक है। इससे अपनी बहन की शादी नसरुद्दीन कुबाचा से की और दूसरी पुत्री की शादी इसने अपनी इल्तुतमिश से कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में 1208 में मान्यता प्राप्त हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की भारतीय सल्तनत में मलिक एवं सिपा सलाहर की हैसियत से पद पर कार्य किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई क्योंकि इसकी दानशीलता और उदारता के कारण। हसन निजामी फ़क़े मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ एक्चुअली में चंद्रमुखी होता है। इसका जो सहायक था वो था बख्तियार खिलजी और इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को मरने के बाद उसको लाहौर में दफनाया और उस सल्तनत काल में जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी और इसका लड़का था आराम शाह। कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। यह कुतुबी वंश, ठीक है, का संस्थापक था। बिलोंग टू इबारी ट्राइब और शमशी ट्राइब। ठीक है। अढ़ाई दिन का चोपड़ा अजमेर में है और कुतुब मीनार तो सबको पता है। कुतुबुल इस्लाम कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। कहते हैं कि कुतुब मीनार को 3 जनों ने बनवाया। पहला जो बनाने वाला था, ठीक है, वो नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आया इल्तुतमिश जिसने उसमें कुछ स्टोरीज जोड़ी, यानी पहले अगर वो 2 था, नहीं पहले 1 था, फिर उसके बाद 3 और जोड़ी गई और फिर फिरोज शाह आया जिसने 5वीं स्टोरी को फिर से रिप्लेस किया। कुतुब मीनार की टोटल हाइट 73 मीटर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए अगला चलते आराम शाह। आराम शाह सिर्फ 8 महीने तक सिंहासन पर बैठा, निकम्मा था। ठीक है। और इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। बस खत्म। 1211 से 1236 तक रूल करने आया इल्तुतमिश जिसको दासों का दास कहा गया। वाई? बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक है। कुतुबुद्दीन की जो दूसरी पुत्री थी ना, उसकी शादी इल्तुतमिश से की थी। ठीक है। अब वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कहते हैं कि दिल्ली को दुश्मनों से संरक्षित करता था। ठीक है। अब इसने क्या किया, कैपिटल को बनाया दिल्ली। ठीक है। पहले मैं छोटी चीज़ें पढ़ता हूँ, फिर मैं नोट्स पढ़ता हूँ, फिर मैं ऐसे बताऊँगा। ठीक है। देखो अब सुनो। 1210 या 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना गया और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था। इसका पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार के पद पे था। चालीसा दल का गठन तुर्क चहलगानी के नाम से इल्तुतमिश ने ही किया। चालीसा दल सरदारों का गुट था जिसमें 40 विश्वासी सरदार थे।
शुरू में यल्दौज और कुबाचा का सामना करना पड़ा, पर 1215 में इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में, कब 1215 में, और 12 और फिर कुबाचा को भी निपटा दिया। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 में मिल गया था, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में मिल गया था। और किसने दिया इस इल्तुतमिश को? अब्बासी खलीफा से। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश से चलवाया। इल्तुतमिश के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे, जैसे टंका चांदी का, जीतल तांबे का। राजधानी को लाहौर से अब वो दिल्ली ले आया। इसने एकता प्रथा चलाई। पहला मकबरा निर्मित करने का भी भारत में इल्तुतमिश को ही श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद बनवाई, ठीक है। और उस समय जो मध्य एशिया का जो नेता था मंगोलों का, वो चंगेज खान था। और चंगेज खान ने इल्तुतमिश के टाइम पे भारत पर पहला आक्रमण किया 1221 में। और इसको बचाने के लिए, मतलब इल्तुतमिश ने इसको बचा लिया। फिर इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई, और इसने मरते मरते अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी माना। और इसने वंशानुगत कहा कि वंश के हिसाब से चलेगा। कुछ एक बातें जानते हैं, ठीक है। इसका जो वजीर था वो था निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। इसने लाता सिस्टम चलाया, पीसेस ऑफ लैंड। तुर्किश स्लेव चहलगामी चालीसा चलाई, खत्म। बस बहुत कुछ है मेरे पास इसके बारे में, बताता हूँ। भारत में मुस्लिम का संस्थापक, तुर्की सत्ता का संस्थापक, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति लेना, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाना, एकता प्रणाली। एकता मतलब क्या होता है कि नगद ना देकर मैं उनको भूमि का कुछ हिस्सा दे दूंगा। मंगोल आक्रमण, अब जो चंगेज का था वो आ गया था पश्चिमी सीमा तक, ठीक है। तो आक्रमण किया, तो वहाँ का जो राजा का बेटा था, वो, उसका नाम बागवर्णी था, वो छुप के बैठ गया दिल्ली में। इसने शरण नहीं दी, क्योंकि उसने कहा कि अगर तू उसको शरण देगा तो मैं दिल्ली को भी मार दूंगा। इसने शरण नहीं दी, तो बस उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी बचा, ऐसे बचा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो लड़के, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस समय जब इनकी डेथ हुई तो ठीक है, पर बंगाल लोगों ने कहा लड़की कैसे बैठेगी, बिकॉज पर्दा सिस्टम था। लड़की को, लड़कों का 40 सरदारों का लीडर कोई लड़की हो तो थोड़ा सा ऑड लगता है, इसलिए उसको बैठा दिया गया, इसी के लड़के को, गयासुद्दीन, ठीक है। और मिनहाज उस सिराज इसका दरबार का इतिहासकार था, किसका? इल्तुतमिश का ही, जिसने तबकात नज़री लिखी है, और इसी में मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर इसकी मृत्यु हो गई 1236 में। चलो अब अगले जाते हैं, अगला चलते हैं। अब आएंगी, अब मतलब आएंगी नहीं, आएगा रुकनुद्दीन फिरोज। अब रुकनुद्दीन फिरोज जो है 1236 में उसका बेटा था। अब बेटा क्या ही करता, रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहन के गुहार लगाई, और रजिया को पब्लिक के सपोर्ट ने बना डाला क्या? सुल्तान। अब रजिया सुल्तान है, ठीक है। चलो डोंट वरी, अभी मैं रजिया सुल्तान के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आज सिर्फ स्लेव वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्लेव हम बात करेंगे, पर इससे पहले, हाँ, इल्तुतमिश के मरने के बाद फिर आया, मतलब 1236 में ही रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। तो अमीरों ने इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी का था वो रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया, और उसकी जो बागडोर थी वो एक्चुअली उसकी माँ साहुर तुकान
साउथ तुकान के हाथ में थी, उसकी माँ के हाथ में थी, वो बेटा था छोटा। फिर आई रजिया। अब रजिया के बारे में, ठीक है, रजिया पर्दा प्रथा को लगाकर पुरुषों की तरफ कोट व टोपी पहनकर खुले मुंह जाने लगी। याकृत को आमीर अखूर बनाया। अल्तुनिया को भटिंडा यानी तबर हिंद का अख्तेदार नियुक्त किया। अल्तुनिया से विवाह किया। बहराम शाह ने कौशल के समीप कुछ हिंदुओं डाकों द्वारा इनकी मौत करवा दी और यह पहली तुर्क महिला शासक थी। बस इतना सा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी देखेंगे ना। तो अभी क्या हुआ कि जो याकूब था शाही कुरसाल का, वो बना दिया अध्यक्ष। छोटी कास्ट को इतना बड़ा बना दिया तो लोग तो चिढ़ेंगे। और दरबार में कुबा कुलाह यानी कोट और टोपी पहन के निकल जाती थी। अल्तुनिया प्लस रजिया डाकुओं ने मारा हरियाणा पे और इनकी डेथ हो गई। बस इतना अल्तुनिया के साथ विवाह किया था इसने, ठीक है। और देखो अभी मिनहाज सिराज जिसने तबाकत नसीरी लिखी है, इसने पैटर्नाइज किया, ठीक है। खोकर ट्राइब ने इसको टपका दिया हरियाणा में। अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया और रजिया को जेल में डाल दिया। कहाँ? केला मुबारक बठिंडा में, ठीक है। बस इतना ही है। फिर आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट इंसान ग़ियासुद्दीन। ओह एक सेकेंड, बलबन आएगा ना, बलबन आएगा, बलबन नहीं आएगा, बहराम सा आएगा। हाँ बहराम सा आएगा। फिर नसरुद्दीन महमूद आएगा। फिर बलबन आएगा, ठीक है। इतनी जल्दी अभी कोई नहीं आने वाला, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आएगा बहराम सा। अब रजिया को अपस्त करके तुर्की सरदारों ने बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पे बैठाया, ठीक है। इसका कम करने के लिए, मतलब सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए एक पोस्ट लाई गई जिसको बोला गया नायब ममालिकात, ठीक है। प्रथम नायब जो था वो एदगीन को बनाया और बहराम शाह की हत्या दिल्ली के तुर्क सरदारों ने की। तो अभी वंशानुग्रह चल रहा था, बट अब बागडोर आ चुकी है सरदारों पर, तुर्क सरदारों में। अब इसका बनाया अलाउद्दीन मसूद शाह को, ठीक है। इसने मसूद शाह ने बलबन को अपना अमीर हाजिब बनाया। इसकी मौत हुई 4 साल बाद। फिर महमूद आया, ठीक है। अब हुआ क्या कि बलबन नहीं मसूद शाह को हटा के नसरुद्दीन महमूद को बनाया और नसरुद्दीन ने कहा सारी शक्ति तेरी हो गई। तो नसरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दे दी। देख रहे हो, बलबन ने जो था वो मसूद शाह को हटाया, उसके बाद महमूद को बैठा दिया। महमूद ने सारी पावर दे दी, तो बलबन ने अपनी लड़की की शादी इसको कर दी। तो नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी बनाकर पूरा लाइफ स्पेंड करता था, ठीक है। और इसमें मंगोल का नेता हलाकू के साथ समझौता भी किया इस टाइम पे, ठीक है। मिनहाजुद्दीन सिराज ने, ठीक है, अपनी तबकात नासिरी नसरुद्दीन को समर्पित करी। और फिर जैसे ही 1265 में ये मर गया महमूद, फिर बलबन आ गया गद्दी पे। बलबन ने कहा ओ भाई बड़े दिनों बाद मिला है, जरा कुछ खाए पिया जाए, ठीक है। तो बलबन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था किसका? स्लेव डायनेस्टी का। अब बलबन आया। बलबन जो था वो इलवारी जाति का था, ठीक है। ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी इसे दिल्ली में खरीद कर लाया था। कब? ग्वालियर विजय के बाद। तो रजिया के शासन में बलबन जो था वो अमीर शिकार पद पे था, ठीक है। और फिर इल्तुतमिश का जो दल चालीसा बना था, बलबन ने उसको निपटा दिया, मैंने कहा नहीं चाहिए। बंगाल की राजधानी लखनऊ को बलबन के समय विद्रोह का नगर बोला गया, ठीक है। और मलिक मुकद्दर ने पकड़ लिया विद्रोही जो था सरदार तुगरिल, ठीक है, बंगाल का जो विद्रोही था।
सरदार तुगरिल खान, मलिक मुगद्दर ने पकड़ा। ठीक है, मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन गयासुद्दीन बलबन ने किया, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। अब बलबन की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे कि इसने सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसको दीवाने अर्ज कहा जाता है, और किलों का पुनर्निर्माण करवाया। बुढ़ों के लिए पेंशन देने के लिए पदमक्ति पेंशन देने की योजना चलाई। वेतन का भुगतान नगद में किया। सिजदा और पाबोस चलाया। ठीक है, ऐसे हाथ पैर जोड़ के ज़मीन पे ऐसे ना करना। ठीक है, और नवरोज उत्सव का जो प्रारंभ भी इसने किया। नवरोज जो था वो फारसी था, एक त्यौहार। उसने लौ एवं रक्त की नीति चलाई। उसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, तो उसने अपने आप को जिल्लिलाही बोला। ठीक है, और उच्च कुल और निम्न कुल में अंतर बताने वाला भी गयासुद्दीन बुलबुल था। ठीक है, ईरानी परंपरा के अनुसार इसने अपना दरबार सजाया। कुरान के नियमों को पालन करता था। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया और उनके नाम के खतबे पढ़े। 5 बार नमाज पढ़ता था। शराब, भोग, विलास सब त्याग दिया। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, जिन्हें तोते हिंद भी बोला गया है, अमीर हसन और अमीर खुसरो दोनों रहते थे इधर। ठीक है, मौलाना हमीजुद्दीन मुतरिज बलबान के दरबार में रहते थे। ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। ठीक है, खुद को अफरासियाब का वंशज बताया। ठीक है, बलबन की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। ठीक है, और इसका जो मेन जो रीज़न था कि ये बहुत अच्छा चल रहा था, तो उसका गुप्तचर विभाग था। ठीक है, और 2 व्यवस्थाएं थी। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान होता है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। और कहते हैं कि ये इकलौता ऐसा था जिसके बड़े पुत्र की मृत्यु होने से इसकी डेथ हो गई, यानी सदमे से। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ नया है क्या। इसके गुप्तचर विभाग को बरीद मुमलिक बोला गया। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, जिल्लिलाही ये चलेगा। उलूग काबुला है। ठीक है, ओरिजिनल नाम बहादुद्दीन है। ठीक है, ठीक है। लास्ट रूलर आता है, मैं नहीं कहूँगा कि गयासुद्दीन बलबन जो था वो सेकेंड लास्ट था। हाँ, वो सेकेंड लास्ट था। उसके बाद आता है कैकुबाबाद, 3 साल के लिए, और इसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। तो बलबन के उत्तराधिकारी के रूप में कैकुबाबाद 1287 में बैठ गया। इसका सेनापति जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और कैकुबाबाद लकवा से मर गया। ठीक है, और कैकुबाबाद अत्यंत विलासी और कामुक था, और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो शमशुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है, अंतिम शासक जो था वो शमशुद्दीन क्यूमर्स था, ना कि कैकुबाबाद। ठीक है, कैकुबाबाद 1290 तक आया। उसके बाद जो अंतिम था वो क्यूमर्स था, शमशुद्दीन क्यूमर्स, और ये 3 से 4 महीने का बच्चा था। कहते हैं कि ठीक है, और यहाँ पर ख़त्म होता है स्लेव डायनेस्टी। एंड इट्स रात के 1:30 बज चुके हैं, और फाइनली ये स्टार्ट हो चुका है मेडिवल, और धीरे धीरे मेडिवल भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे मॉडर्न की तरफ, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और अगर बनता है तो फिर तो भाई ये सब SSC छोड़ो, UPSC की तैयारी करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई हैव 3 नोट्स बेसिकली। ओके, तो 3 अलग अलग टीचर हैं और उन सबका कंपाइलेशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।